केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता पंडित धीरेंद्र शास्त्री के साथ अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। सुशील मोदी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और वो इस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो टोपी लगाकर इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, वो इस हनुमान कथा का विरोध कर रहे हैं। और यह पूरी लड़ाई अब भगवानों पर केंद्रित हो गई है। और पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि 17 मई को उनकी हनुमान कथा समाप्त होगी, लेकिन वो तब तक बिहार आते रहेंगे जब तक बिहार राममय नहीं हो जाता। लेकिन लालू यादव के पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में राम राज नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का राज है। और तेज प्रताप यादव ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करने के लिए एक अलग संघ बना दिया है, जिसका नाम उन्होंने धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ रखा है। लेकिन इसके बावजूद पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा में हर रोज लाखों लोग अब भी पहुंच रहे हैं। उत्साह है मन में। बागेश्वर धाम बाबे की गाड़ी है, बाबे को देखने के लिए चढ़े हुए हैं। एक झलक मिल जाए। मैं सुबह से आके वेट कर रही हूँ, लेकिन एक दर्शन नहीं मिला उनका। इतना लाखों लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए, उनका दर्शन एक बार बस मिल जाए तो मतलब समझिए तर गए, जीवन धन्य हो गया। बाबा के दर्शन देख करके चले जाएंगे। नहीं, हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, कथा हम लोग घर से ही सुनेंगे। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। हमारे पास है वाईफाई, फिर बाद में कहो गुरुजी हमारी पोल खुल गई नेशनल चैनल पे ठटरी के बरे न कटा। इसीलिए पूछना वही जो तुम सुन पाओ। इफ्तार पार्टी में जाना होता तब तो घंटों घंटों बढ़ाते, ऊपर टोपी पहनते, पीछे चादर ओढ़ते। अरे भाई चादर ओढ़ हैं, सब कुछ करें, लेकिन सनातन का इसलिए अपमान कि सनातन वोट बैंक नहीं है। अगर ये भी वोट बैंक होता तो ये बागेश्वर बाबा के यहाँ जाते। अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। सर बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि कार्यक्रम में सहायता नहीं किया गया मिलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, तो मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसे जो मन करे बोले, हम तो ध्यान में नहीं देते। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 कला में थे। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में इतनी भीड़ का मतलब क्या है, आज हम इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। यह भी असल में हमारे लोकतंत्र पर, हमारे देश के हालात पर एक टिप्पणी है। हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को नहीं जाना चाहिए, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। अगर किसी की आस्था है तो जरूर जाना चाहिए। अगर आपको पंडित धीरेंद्र शास्त्री अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि वो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर आपने अपना इतना लंबा समय नेताओं के चक्कर में बर्बाद कर दिया अपना जीवन, हर 5 साल में आप वर्षों से वोट देते आ रहे हैं, तो फिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास अगर आपको है तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन जरा सोचिए, ये सारे जो लोग हैं इतने कष्ट उठाकर यहां बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि ये लोग जो हैं चारों तरफ से नाउम्मीद हो चुके हैं। अब इन्हें अपने जीवन को लेकर किसी से कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, ये निराशा से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये सारे वो लोग हैं जो निराश हैं, ये चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। और जब वो इस दरबार में आते हैं, ये दरबार एक लॉटरी की तरह है। अब आप देखिए,
लॉटरी जब आप खरीदते हैं तो सबको पता होता है कि मुश्किल से 1% क्या 1% का आधा % भी लोग ऐसे नहीं हैं जिनकी लॉटरी निकले, लेकिन फिर भी लाखों लोग लॉटरी खरीदते हैं क्योंकि उम्मीद सबको रहती है। और चाहे उस लाखों लोगों में से एक ही व्यक्ति की लॉटरी निकलती है, फिर भी लाखों लोग अपना पैसा लगाते हैं और लॉटरी खरीदते हैं। इसलिए उसमें दो चीज छुपी होती है लॉटरी में, एक उम्मीद छुपी होती है और दूसरा चमत्कार। उम्मीद इस बात की कि शायद मेरा नंबर लग जाए और उम्मीद इस बात की कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में भी यही होता है। लाखों लोगों की भीड़ है, वो किसी को भी सामने बुला लेते हैं और फिर उसकी पर्ची निकालते हैं और फिर उसको बताते हैं कि उसकी क्या समस्या है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से संघर्ष कर रहा है, अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, दुख है, और फिर वो उसको बताते हैं कि तुम्हारा ये दुख है और उसका ये समाधान है और हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, अब तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। और वो जो व्यक्ति निराश होकर यहां आया होता है वो उम्मीद से भर जाता है और वापस अपने उसी गांव में जाता है और फिर खुशी खुशी उसी सूखे हुए कुएं में नीचे उतरता है और फिर वहीं से एक लोटा पानी लेकर खुश रहता है, इस उम्मीद में कि अब मैं आशीर्वाद लेकर आया हूं और एक ना एक दिन मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन मैं भी स्विमिंग पूल वाले बंगले में रहने लगूंगा। तो ये वो लोग हैं जिनके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिनसे प्यार से दो शब्द कोई नहीं कहता। अगर ये थाने में जाते हैं कोई जाने नहीं देता, अगर किसी सरकारी अफसर से बात करने के लिए जाते हैं सरकारी अफसर ठीक से बात नहीं करता, बदतमीजी करता है। और जब ये सारे लोग जिनका कोई महत्व नहीं है समाज में, उन्हें ऐसा लगता है, जब ये यहां कथा सुनते हैं, इस कथा में क्या है? ये कथा है जीत की, ये कथा है विजय की, ये कथा है संघर्ष की। और ये कथा होती है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे आपका जो जीवन है कथा में संघर्षमय जीवन है और आखिर में विजय आपकी होगी और आखिर में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसीलिए जो लाखों लोग हैं जो उम्मीद की तलाश में इस तरह दरबार में आते हैं और पंडित धीरेंद्र शास्त्री जैसे जो बाकी के जो लोग हैं, और मैं ये नहीं कह रहा एक ही धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्मों में इस तरह के धर्मगुरु हैं जो लोगों को बुलाते हैं, उन्हें उम्मीद बंधाते हैं और उन्हें बताते हैं कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। ये जो एक शब्द है चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, ये सुनने के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर तक आ जाते हैं। और आपने देखा होगा आपके भी घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी अक्सर उनके पास आपको देने के लिए वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब आप अपनी समस्या उनसे कहते हैं तो वो ये कहते हैं, आपकी माँ भी यही कहती होगी, पिता या जो घर में जो बुजुर्ग होते हैं, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही आप ये सुनते हैं आप खुश हो जाते हैं, आपकी आधी चिंता तो वहीं समाप्त हो जाती है। तो ये जो सारे लोग हैं ये असल में यही सुनने के लिए आए हैं कि चिंता मत करो, एक दिन आपके जीवन में सब ठीक हो जाएगा।